नमस्कार विद्यार्थियों, मैं BR लाल मील CC ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है 10वीं बोर्ड की मैथ की एग्ज़ाम अभी होना बाकी है, तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मैं आपको कुछ वीडियो भेजूंगा। इन वीडियो में बोर्ड पेपर के हिसाब से तैयार कर रहा हूं और सर्वप्रथम आपके लिए लेकर आऊँगा निम्नदात प्रश्न, जो कि अपने पेपर में 5 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 6 अंक होगा। इसमें सर्वप्रथम पेपर के 30वें प्रश्न का अध्ययन करेंगे, जो कि माध्य, माध्यक और बहुलक से संबंधित होगा। तो आइए हम देखते हैं इन वीडियोज के माध्यम से इन प्रश्नों का अध्यापन कार्य। समांतर माध्य में हम वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स में 99% वर्गीकृत श्रेणी से ही माध्य ज्ञात करना पूछा जाता है। तो माध्य ज्ञात, वर्गीकृत श्रेणी से माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां हैं। एक तो है प्रत्यक्ष विधि, दूसरी है कल्पित विधि और तीसरी है पग विचलन विधि। इन तीनों विधियों को हम सूत्र के द्वारा अगर देखें तो प्रत्यक्ष विधि के लिए हमारा सूत्र है सिग्मा fx बटावा सिग्मा f, और कल्पित विधि के लिए हमारा सूत्र है सिग्मा fd बटावा सिग्मा f, और तीसरी पग विचलन विधि के लिए हमारा सूत्र है सिग्मा fu बटा सिग्मा f इंटू h। इनमें यदि हम देखें तो सिग्मा का मतलब होता है योग, f का मतलब बारंबारता, a का मतलब कल्पित माध्य, जो हम मानते हैं कल्पित माध्य माना जाएगा या दिया हुआ आएगा, यह क्या होगा, दिया हुआ होगा, और h का मतलब होगा वर्ग अंतराल, और u का मतलब है यदि हम d में, ये जो हमने d ज्ञात किया है इसमें वर्ग अंतराल का भाग दे दें तो क्या ज्ञात हो जाएगा, u ज्ञात हो जाएगा, जो हमें पग विचलन विधि में प्रयोग में लाना है। तो इसके लिए हम सबसे पहले वर्गीकृत श्रेणी में प्रत्यक्ष विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो आइए देखते हैं, हम एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। तो सबसे पहले मैं 17.3 का आपका क्वेश्चन नंबर 1 लेता हूं, जिसके अंदर पूछा गया है कि निम्न बारंबारता बंटन का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो इसमें वर्ग अंतराल दिया हुआ आपको 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और इसकी बारंबारता दी हुई है 9, 12, 15, 10, 14, और इसका योगफल करें तो कितना हो जाएगा, 60। अब इसमें हम सबसे पहले इस जो वर्ग अंतराल दिया हुआ है इसका मध्य मान ज्ञात करेंगे, यानी xi ज्ञात करेंगे। मध्य मान कैसे ज्ञात करते हैं, इन दोनों अंकों का योगफल करके 2 का भाग दे देंगे, यानी औसत जो ज्ञात करते हैं उस हिसाब से। तो दोनों का योग करेंगे, 0 और 10 कितना होगा, 10, 10 में 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 20 और 10 30, 30 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 15। 30 और 20 50, 50 में 2 का भाग देंगे तो 25। 30 और 40 70, 70 में 2 का भाग देंगे तो 35। 40 और 50 90, 90 में 2 का भाग देंगे तो 45। इस प्रकार से हम सबसे पहले मध्य मान ज्ञात करेंगे। मध्य मान ज्ञात करने के बाद में हम ये जो मध्य मान ज्ञात हुआ है इसको f से गुणा करेंगे, यानी fi xi ज्ञात करेंगे। 9 को 5 से गुणा किया तो 9 पंजे 45, 12 और 15 को गुणा किया तो 180, 15 और 25 को गुणा किया तो 375, 10 और 35 को गुणा किया तो 350, 14 और 45 को गुणा करेंगे तो 630। इसके बाद में हम बारंबारता और fx का योगफल ज्ञात करेंगे। तो बारंबारता का योगफल तो कितना होगा, 60 होगा। यदि हम इनका योगफल करते हैं तो 60, और इसका योगफल करते हैं तो कितना आता है, 1580। अब अपन सूत्र का प्रयोग करते हैं कि x बार, इसको क्या बोलते हैं, समांतर माध्य। समांतर माध्य शॉर्ट में लिखेंगे तो इस प्रकार से लिखेंगे, x और उसके ऊपर आवर्ती चिन्ह। तो सिग्मा fi xi बटे सिग्मा fi, यह आपका सूत्र हो गया है ना, सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो fx का योग कितना था, 1580, तो यहाँ अपन ऊपर लिखेंगे 1580
और नीचे लिखेंगे बारंबारता का योग 60, तो वो नीचे आ जाएगा। अब इसको हम काट देंगे, 0 से क्या हो जाएगा, 0 कट जाएगा। 6 का भाग देंगे 158 में, तो 6 का भाग सबसे पहले 15 में देंगे, 2 बार गया, 6 दूनी 12, शेष 3 बच गया। 3 के आगे 8 लिखेंगे तो 38 हो गया। 38 में 6 का भाग 6 बार गया, 6 6 36, 2 शेष फल बच गया, तो दशमलव लगा देंगे और 2 के आगे 0 लगाएंगे तो 20 हो जाएगा। 20 में 6 का भाग 3 बार जाएगा, 6 3 18, फिर शेष फल 2 बच गया, दशमलव लगा हुआ है तो 0 उतार लेंगे। फिर 20 में 6 का भाग 3 बार गया, 6 3 18, इस प्रकार चलता रहेगा। तो 26.33 इसका समांतर माध्य होगा। इसी प्रकार यदि प्रत्यक्ष विधि से ही मैं आपका दूसरा प्रश्न लूं तो अपन यहां लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए वर्गंतराल दिया हुआ है 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55, 55 से 65 और 65 से 75। बारंबारता दी हुई है 6, 10, 8, 12, 4 और इसका मध्यम। अब सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो मध्यमान 25 और 35 को जोड़ के क्या कर देंगे, दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे। तो 25 और 35 कितना हो गया, 60, 60 में 2 का भाग दिया तो 30। और यहाँ देखते हैं वर्गंतराल 10 है, तो यहाँ भी वर्गंतराल 10 के हिसाब से संख्या आ जाएंगी, यानी जोड़कर 2 का भाग देंगे तो 10 10 के अंतर से यहाँ भी संख्या आ जाएंगी। तो 30 और 10 40 और 10 50 और 10 60 और 10 70 इनका क्या हो जाएगा, मध्यमान हो जाएगा। फिर हम इन दोनों को गुणा करके एफ ज्ञात करेंगे। तो 6 को 30 से गुणा किया तो 180, 10 को 40 से गुणा किया तो 400, 8 को 50 से गुणा किया तो 400, 12 को 60 से गुणा किया तो 720, 4 को 70 से गुणा किया तो 280। इसके बाद में हम बारंबारता और एफ का योगफल करेंगे। यहाँ बारंबारता का योगफल करते हैं तो 40 प्राप्त होता है और एफ का योगफल ज्ञात करते हैं तो 1980 प्राप्त होता है। इसके बाद में हम सूत्र में रखेंगे इसका मान। सूत्र में रखेंगे तो x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। यहाँ सिग्मा एफ एक्स का योगफल आया था अपने 1980 बटे सिग्मा एफ का मान कितना है 40। वैसे ही अब 0 से 0 कट जाएगा पहले के जैसे, और 4 का भाग देंगे 198 में। तो 4 का भाग सबसे पहले 19 में 4 बार गया, 4 चौक 16, 3 शेष बचा, 3 के आगे 8 लिखा तो 38 हो गया। 4 का भाग 9 बार गया 38 में, 4 नाम 36, शेष 2 बचा तो दशमलव लगा के 2 के आगे 0 उतार दिया तो 20 हो गया। 20 में 4 का भाग गया 5 बार, तो इसका समांतर माध्य कितना हो जाएगा 49.5 इसका समांतर माध्य होगा। अब हम प्रत्यक्ष विधि के बाद में कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसके लिए हमने 17.4 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन चूज किया है। इसके अंदर आपको वर्ग अंतराल वाला क्वेश्चन नहीं देके सीधा ही दिया हुआ है 800, 820, 860, 900, 920, 980 और 1000। यह बारंबारता दी हुई है। अब इसमें सबसे पहले हम क्या ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करते हैं। तो डी कैसे ज्ञात करते हैं, डी ज्ञात करने के लिए x माइनस ए ज्ञात करना होगा। तो ए क्या होता है, कल्पित माध्य। तो कल्पित माध्य यदि दिया हुआ नहीं हो तो हमें मानना होगा, और वो कल्पित माध्य किसमें से मानेंगे, ये जो मध्यमान है आपका यहाँ वर्ग अंतराल नहीं दे करके सीधा दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक संख्या मानते हैं। तो यदि अपन सबसे ऊपर वाली संख्या मानते हैं तो यहाँ अपने पास सारे धनात्मक मान होंगे। यदि सबसे अधिक बारंबारता वाले मानते हैं तो इसके ऊपर वाले मान धनात्मक और शेष ऋणात्मक होंगे। और यदि हम सबसे नीचे वाले मानते हैं तो सारे मान ऋणात्मक होंगे। इस दृष्टि से यदि हम सरलतम रूप में देखें तो सबसे ऊपर वाली संख्या को हम कल्पित माध्य मान के हल करते हैं। तो यहाँ हमने कल्पित माध्य 800 लिया है। तो 800 में से अपन कल्पित माध्य x में से कल्पित माध्य ए घटाएंगे तो ए हमने 800 लिया है तो 800 माइनस 800 0 होगा। 820 माइनस 820 होगा। 860 में से 800 घटेगा तो 60 होगा। 900 में से 800 घटेगा तो 100 होगा। 920 में से 800 घटेगा तो 120 होगा। 980 में से 800 घटेगा तो 180 होगा। और 1000 में से 800 घटाएंगे तो 200 होगा। फिर हम इन दोनों का गुणनफल ज्ञात करेंगे एफ और डी का। तो 7 एफ डी ज्ञात हो जाएगा।
7 को 0 से गुणा किया तो 0, 14 को 20 से गुणा किया तो 280, 19 को 60 से गुणा किया तो 1140, 25 को 100 से गुणा किया तो 2500, 20 को 120 से गुणा किया तो 2400, 10 को 180 से गुणा किया तो 1800, 5 को 200 से गुणा किया तो 1000। अब देखते हैं हम यहाँ बारंबारता का योगफल ज्ञात करेंगे तो 100 प्राप्त हुआ, या एफ डी का योगफल ज्ञात करेंगे जो हमारे पास 9120 प्राप्त हुआ। अब इस कल्पित विधि से माध्य ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। तो यहाँ हमने कल्पित माध्य ए बराबर 800 माना था, उसको हम एक की जगह लिखेंगे 800 प्लस सिग्मा एफ डी का योग आया है अपने पास 9120। सिग्मा एफ डी का मान कितना है 9120, और बारंबारता का योगफल कितना आया है 100। तो यहाँ नीचे बटे में क्या लिखेंगे 100। अब हम 10 से क्या कर देंगे 10 काट देंगे और 912 में 10 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 91.2, और 800 ऐसे का ऐसे उतार देंगे, 800 प्लस 91.2 जोड़ेंगे तो 891.2 अपने को इसका समांतर माध्य प्राप्त होगा। अब हम वर्गीकृत श्रेणी से या वर्गीकृत श्रेणी में कल्पित माध्य ज्ञात करेंगे। तो इसके लिए हमने क्वेश्चन लिया है 6वां। तो इसमें पूछा है निम्नलिखित सारणी में एक शहर में एक विशेष वर्ष में एक रोग से पीड़ित रोगियों का आयु बंटन में दिया गया है, प्रति रोगी औसत आयु ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हमारे पास आयु दी गई है, यानी वर्गांतराल में 5 से 14, 15 से 24, 25 से 34, 35 से 44, 45 से 54 और 55 से 64। इसमें बारंबारता दी हुई है 6, 11, 21, 23, 14 और 5। इसका सबसे पहले हम मध्यमान ज्ञात करेंगे। तो दोनों अंकों को जोड़ करके 2 का भाग दे देंगे तो मध्यमान आ जाएगा। इस प्रकार से हमारे पास 14 और 5 19, तो मध्यमान हो गया 9.5। इन दोनों का योगफल ज्ञात करके 2 का भाग देंगे तो मध्यमान होगा 19.5, आगे होगा 29.5, 39.5 और 49.5 और 59.5। अब हम इसका डी ज्ञात करेंगे। डी ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले कल्पित माध्य मानना होगा। तो इसके लिए हम कल्पित माध्य हमने लिया है यहाँ a बराबर 9.5, यानी सबसे ऊपर वाली संख्या को हमने यहाँ कल्पित माध्य माना है। तो डी ज्ञात करने के लिए इस मध्य मान में से जो हमने कल्पित माध्य माना है उसको घटाएंगे। तो 9.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 0 आएगा, और फिर 19.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 10 आएगा, 29.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 20 आएगा, 39.5 में से 9.5 घटाएंगे तो 30 होगा, 49.5 में से 9 घटाएंगे तो 40 होगा, 59.5 में से 9 घटाएंगे तो 50 होगा। अब हम इन दोनों को एफ और डी को गुणा करके एफ डी ज्ञात करना है। तो एफ डी ज्ञात करने के लिए एफ और डी को गुणा करेंगे। 6 को 0 से गुणा किया तो 0, 11 को 10 से गुणा किया तो 110, 21 को 20 से गुणा किया तो 420, 23 को 30 से गुणा किया तो 690, 14 को 40 से गुणा किया तो 560, 5 को 50 से गुणा किया तो 250। अब हम एफ का और एफ डी का योगफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ एफ का योगफल हो गया 80 और एफ डी का योगफल हो गया 2030। अब हम सूत्र से इसका समांतर माध्य ज्ञात करेंगे। तो कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात करने का हमारा सूत्र है ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ। यहाँ ए हमारा 9.5 है, तो मान रखेंगे ए यानी 9.5 प्लस सिग्मा एफ डी यानी 2030 बटे सिग्मा एफ यानी 80, जो हमने अभी प्राप्त किया था। अब यहाँ 10 से 10 काट देंगे, 8 का भाग देंगे 203 में। तो 8 का भाग सर्वप्रथम 20 में कितने बार गया 2 बार गया, 8 दूनी 16, शेष बच गया 4। 4 के आगे 3 लिखेंगे तो 43 हो जाएगा। 43 में 8 का भाग गया 5 बार, 8 दूनी 40, शेष फल बच गया 3। 3 के आगे 0 लगाएंगे, दशमलव लगा के तो 30 हो जाएगा।
30 में 8 का भाग गया 3 बार, 8 3 24, शेष बचा 6, 6 के आगे 0 लगाएंगे तो 60 हो जाएगा। 8 का भाग गया 7, 8 7 56। इस प्रकार दशमलव के 2 अंकों तक हमने इसको हल किया। अब इसको हम 9.5 में 25.375 को जोड़ना है, तो जोड़ेंगे तो अपने पास प्राप्त होगा 34.87। इस प्रकार यह हमारा कल्पित विधि से समांतर माध्य ज्ञात होगा। इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।